नमस्कार। हिंदी छात्रों, द्वितीय पीयूसी हिंदी छात्रों के लिए आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। आज हम 5वां पाठ भारत रत्न विश्वेश्वरैया के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भारत रत्न विश्वेश्वरैया के लेखक हैं डॉक्टर बालशैरी रेड्डी। लेखक परिचय: उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशैरी रेड्डी जी का जन्म सन 1928 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गोल्लागुड्डूर, कड़पा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा मनादी डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालशैरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया है। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुस्तक है। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का पालन करते हुए आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं उपन्यासकार यानी उपन्यास, शराबी, जिंदगी की राह, ये बस्तियों के लोग, भगन सीमाएं, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि। विविधा साहित्य: पंचामृत, तेलुगु वाड्यम विवाद विधाये, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनिया, दक्षिण की लोक कथाएं आदि। यहाँ पर जो डॉक्टर बालशैरी रेड्डी जी का जन्म सन 1928 ईस्वी में हुआ, ये आंध्र प्रदेश के गोलागुट्टूर नाम के एक कड़पा जिले के रहने वाले व्यक्ति थे। ये व्यक्ति इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ये गांव में ही इनकी शिक्षा हुई। उसी के बाद हाई एजुकेशन के लिए, यानी उच्च शिक्षा को हाई एजुकेशन बोलते हैं, तो ये इलाहाबाद के वाराणसी में आकर इन्होंने आगे वाली पढ़ाई प्रारंभ की। फिर इसी के अनुसार ये बनारस आकर हिंदू विश्वविद्यालय में श्री वेंकटेश्वरा विद्यालय पर डीलिट की उपाधि भी सम्मानित की गई। यानी जैसे हम लोग एमफिल बोलते हैं या पीएचडी, इस तरह से इन्होंने आगे वाली शिक्षा को प्रारंभ किया। और वहाँ से होने के बाद इनके पास बहुत सी भाषाओं के क्षेत्र के आधार पर ये एक पुस्तक के रूप में रहे, पर इन्होंने हिंदी विभाग के आधार पर बहुत सा योगदान दिया और ये हिंदी में सेवा करने लगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर नामें दी गई हैं और विविधा साहित्य के आधार पर भी दी गई हैं। आज हम विश्वेश्वरैया के पाठ से जुड़ी हुई कथाएं, जुड़ी हुई कुछ मुख्य इसमें देखेंगे। जिस तरह से प्रस्तुत जीवन में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया सर करके कहा जाता है, उन्हें भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शित आदि गुणों से देश के नव निर्माण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के दिया है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियरिंग डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है।
ईमानदार कर्मयोगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेते हुए इस जीवन का चयन किया गया है। यहाँ पर विश्वेश्वरैया बहुत से विद्यार्थी के पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत कष्ट है, पर यहाँ पर विश्वेश्वरैया का आधार पर हम लोग देखते हैं तो कोई कष्ट उतना ख़ास नहीं है जो विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विश्वेश्वरैया ने बहुत सा कष्ट उन्होंने उठाने के अनुसार ही यहाँ तक, यानी इंजीनियरिंग करना इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। तो उन्हें सर के नाम से प्रख्यात यानी प्रसिद्ध हुए और सर विश्वेश्वरैया करके कहा जाता है। और सारे देश में, यानी हमारे जो देश है उस देश में उन्हें इंजीनियरिंग डे के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आइए प्रारंभ वाली शिक्षा के अनुसार देखेंगे। भारत के उन थोड़े सपूतों में से विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योग दिया है। श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। अपने प्रखर बुद्धि के द्वारा उन्होंने भारत से सिंचाई तथा उद्योग विकास की योजना को चालू किया। उनका असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे। यहाँ पर विश्वेश्वरैया ने इस हमारे भारत देश में जिस तरह से दो तरह के रूपों में इन्होंने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देना प्रारंभ किया। पहला वाला है जैसे इंडस्ट्री, और दूसरा जिस तरह से है जो एग्रीकल्चरल के लिए या बैंक के आधार पर, ये सारी चीज़ें, प्रशासन का अर्थ है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रारंभ की। सिंचाई का अर्थ है जैसे आपने KRS डैम सुना है, तो ज़मीन में खोदने के लिए व्यक्ति चाहिए और व्यक्ति को रोज़ी देना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रारंभ की। तो KRS डैम यानी कृष्णदेवराय के नाम से जो डैम बना है, ऑटोमेटिक गेट्स है, तो ये उसको देखने के लिए बाहर से विदेश से लोग भी आया करते थे। इनकी जो बुद्धि इतनी चतुर थी, जिस तरह से ये जो भी कार्य करते तो उसमें सफल पाते थे। तो इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के, अब कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटा सा गांव में 25 सितंबर सन 1861 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्होंने पढ़ने लिखने की शिक्षा उनमें नहीं थी, यानी पढ़ाने की शिक्षा उनमें नहीं थी, यानी शक्ति नहीं थी। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूल शिक्षा पाने के लिए बेंगलुरु पहुँचे। तो यहाँ पर विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक यानी मैसूर राज्य, अब कर्नाटक राज्य कोलार जिले बना हुआ है। एक छोटा सा गांव, यानी उस गांव का नाम मुद्देनहल्ली है, और उस मुद्देनहल्ली में इनका जन्म 15 सितंबर, यानी सितंबर का अर्थ है सितंबर, 15 सितंबर सन यानी 1861, तो इनका 15 सितंबर सन 1861 को इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपको परीक्षा में एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या है, तो आपको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया करके लिखेंगे, आपको एक अंक मिलते हैं। तो इनके माता पिता बहुत गरीब थे, पर इन्हें विश्वेश्वरैया को 7th स्टैंडर्ड तक
यानी प्रारंभिक यानी प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन जिस तरह से 7th तक पढ़ाने तक इनके माता पिता को बहुत कष्ट था, जो हाई स्कूल यानी जिस तरह से हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ये उनके पास उतना पैसा नहीं था और ये ब्राह्मण परिवार के थे जो मंदिर में पूजा करने या फिर उसी के अनुसार इनका जीवन बहुत कष्ट से चल रहा था। तो अब यहाँ पर विश्वेश्वरैया के लिए जिस तरह से हाई स्कूल पढ़ने के लिए उनके मन में लगन थी कि मुझे आगे की शिक्षा पढ़नी है, पर इनके माता पिता के गरीब होने के कारण वो 7th तक पढ़ते हैं, पर उनके मन की जो लगन है उसको वो जैसे भी कठिनाई का सामना करना चाहते हैं, पर शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक ही उनका नियम था। तो अब यहाँ पर दिया गया है जैसे तैसे गांव में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त की, यानी 7th स्टैंडर्ड तक उन्होंने अपने गांव में ही, कौन सा गांव, मुद्देनहಳ್ಳಿ में ही उन्होंने समाप्त किया। फिर आगे की शिक्षा के लिए, हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए वो बेंगलुरु आ जाते हैं। यहाँ पर हिंदी में बेंगलुरु करके कहा गया है। तो ये बेंगलुरु में आकर आगे वाली शिक्षा प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक आपके लिए पाठ दिया गया है। आगे वाला नेक्स्ट कक्षा में आपके लिए 3 लेसन दिए गए हैं। फर्स्ट आकर कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया, और फिर उसी के अनुसार आपके लिए चौथा लेसन है एक कहानी, यह भी, और 2 कविताएं हैं, एक ऋषि की हत्या और आपके लिए एक 4वीं कविता।